किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, जब दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। सब भ्रष्ट है, ये पैसा ले रहे हैं। उनके घर चक्कर काटने शुरू कर दिए, बेचारों को, उनको हार्ट अटैक आ गया। इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। उनसे 5 लाख मांगे, फिर 10 लाख की डिमांड और कर दी। और बदकिस्मती से चकबंदी समिति का सदस्य भी। कानून की अंधी देवी से अब पूछूं भारत माता से, न बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा? अरे अब तो छोड़ दो, किसानों को पूरे लूट लिए, इन्हें कब इन पे दया दृष्टि का काम छोड़ा जाएगा? किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता और तमाम अधिकारी यहाँ गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो चकबंदी विभाग है उसके द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारे साथ देख सकते हैं आप, किसान यहाँ कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इनकी जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी और क्या बात ऐसी आई कि जो ये यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद है, बातचीत करेंगे। कलेक्ट्रेट पर आज आप पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन। देखिए, हम इससे पिछली 8 तारीख में आए थे और हमारी वार्ता हुई एडीएम साहब से, एसओसी साहब से। हमने उनसे स्पष्ट कह दिया, आपके विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसे कि चकबंदी विभाग के सीओ हैं संजय पांडे, धर्मेंद्र जी हैं लेखपाल, एक रौदास जी हैं, इनके साथ और भी हैं, एक शालिनी मैडम है एसीओ। इन्होंने 15 लाख से लेकर 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जिन लोगों ने पैसा दे दिया मोटा 15 लाख से ऊपर, उनको तो चक उन पीछे से हटा के मेन रोड पे दे दिए आबादी में, नगर पंचायत में, जहाँ 80,000 रुपये गज की जमीन है। और जिन बेचारे पे जिनकी जमीन पहले से मौजूद है उन पर पैसा नहीं है, दबाव बनाया और उनसे भी 6-6 लाख उतार लिए। जो बेचारे कर्जा में डूबे हुए थे वो अटैक में बेचारे दुनिया से चले गए। वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो इन्होंने मिली भगत कर मेरठ कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट भेज दी। ये रिपोर्ट के चकबंदी वहां पूर्ण हो चुकी है। और जबकि आज ये कह रहे थे, अभी 8 तारीख में ये कह रहे थे कि गलती से लिख गया था वो। ये गलती लिखित में, ये तुम्हारे घर का कानून है। एक हाई कोर्ट को मजाक समझ रखा आपने। हाई कोर्ट में ये जवाब देने के चकबंदी पूरी हो गई, अब कह रहे हैं चकबंदी नहीं हुई। हकीकत में चकबंदी नहीं हुई, पैमाइश नहीं हो पाई, क्योंकि ये पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। 12 से 13 साल जनपद गाजियाबाद की मोदी नगर तहसील में पड़ता है फरीद नगर कस्बा, जिसको ग्राम पंचायत को उन्होंने नगर पंचायत को ग्राम पंचायत में दर्ज कर रखा है, जबकि नगर पंचायत है। और भी सबको पता, चुनाव भी हुआ है। जिन लोगों के खेत बेकार है, कल्लर हैं, दूर हट के पानी भरे रहते हैं, झोल हैं, उनको सोना दे दिया इन्होंने मेन रोड पर और बेचारे उनको टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे बहुत किसान हैं, बहुत दुखी हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हुई, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी इन्होंने रिपोर्ट ऐसी भेज दी अपने घर की पंचायत समझ के कि काम पूरा हो गया जी, वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब कह रहे हैं जी गलती हो गई। हमने कहा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के हमारे पास सबूत है, हमारे पास सीडी है, उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड जब तक नहीं होगा ये धरना जारी रहेगा, अब उठने वाला नहीं है। हमने उनको 1 हफ्ते का समय दिया था, 1 हफ्ते का, और 1 हफ्ते बाद हमें आए। ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि सीडी में उनकी रिकॉर्डिंग है, आपने अधिकारियों को ये दिखाई, तो क्या अधिकारियों को कहना? उनको दिखा दिया, उन्होंने कहा चिंता न करो, हमारे संज्ञान में हम पूरी जांच करेंगे, इनको सस्पेंड कराएंगे। आज भी सुबह तक भी ये कह रहे हैं आप बताओ, हमने जांच करा रहे हैं, हमने इनको विभागीय जांच बैठा दी है। हमसे फोन पे कहा गया सुबह 8:30 बजे विभागीय जांच बैठा दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनको भी हिस्सा मिल रहा है, उसमें से इन पे भी हिस्सा पहुंचा है। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप डीएम साहब को आदेश करें जनपद गाजियाबाद वालों को, और वो इनकी जांच बैठाकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और डीएम साहब अपनी निगरानी में दूसरी टीम भेजकर वहाँ चकबंदी अच्छे से कराएं। कितना समय हो गया आपको ये लड़ाई अपनी लड़ते हुए? 12-13 साल हो गई। ये किसान परेशान है, कलेक्ट्रेट इलाहाबाद के चक्कर काटते काटते परेशान है, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जिन्होंने पैसे दे दिए काम उनके भी हो रहे हैं, बाकी सब परेशान है। क्या कहना होता है इन अधिकारियों का? कहना ये है कि पैसे दे दो, तुम्हारे रोड पे चक लग जाएंगे, काली सड़क पे। अन्ना दिए तो तुम्हारे पीछे झोड़ों में पहुंचा दिए लोगों के। अच्छा, ऐसा हुआ है कि जिन्होंने नहीं दिए उनका नुकसान हुआ, जिन्होंने दे दिए उनका? हाँ, ऐसा ही हुआ है जी। जिन्होंने पैसे दे दिए उनके चक 2 बीघे पे, जो 2 बीघे का चक्र काली सड़क पे है, वो 10 बीघे का झोड़ में से उठा के उनके वहां लगा दिया,
और जिनके बड़े चक हैं वे पीछे ले जाती है। ऐसा करा जी। अच्छा, अब कलेक्ट्रेट पर आप बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, नहीं सुनते हैं फिर क्या होगा? नहीं सुनते हैं जी, अनिश्चितकाल धरना चलेगा। हम यहीं पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं कस्बा फरीदनगर से हूँ और बदकिस्मती से चकबंदी समिति का सदस्य भी हूँ। चकबंदी विभाग जो एक चकबंदी समिति होती है, ना तो उससे कोई सलाह करती है, ना ही उन्हें पूछा जा रहा है, जबकि इनके एक्ट में भी लिखा हुआ है कि चकबंदी समिति की सलाह से ही सब काम होगा। लेकिन ना तो ये आते हुए हमें कोई इन्फॉर्म करते हैं और ना हमसे कोई सलाह लेते हैं। किसानों के साथ इतना ज्यादा अन्याय हुआ है। 20 लाख रुपए मांगने की सीडी है, हमसे 20 लाख रुपए मांगे। किसने मांगे थे? ये लेखपाल रोहतास ने 20 लाख रुपए। तो हमारे पास सीडी है, जो रिकॉर्डिंग है, उस किसान ने भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में भी डाला हुआ है। 8 तारीख है उसकी, वो गया हुआ है। क्या कह के पैसे मांगे? उसे उसके आगे ये कह दिया कि तुम्हारे आगे किसी का खेत आ गया, फ्रंट पर, मेन रोड पर है, वो तिलकुआ मोदी नगर रोड पर उसका खेत है। कहते तुम्हारी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए बिका है, 8 करोड़ रुपए की होती है, 20 लाख मुझे दे दो वरना तो ये फ्रंट खत्म हो जाएगा। ये कह के उससे मांगे। वो कह लगा मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूंगा, 8 बीघे जमीन तो है मेरे पास में। कह लेते इसे बेच दो, उसमें से मुझे दे देना। ये कह के, इसमें है सारी रिकॉर्डिंग, मुझे अन्य अधिकारियों को भी देने होते हैं। हमने पूछा भाई वो अधिकारियों के नाम बताओ, मैं कौन कौन मांग रहे। अच्छा, लगातार आप जो अधिकारी जो आप बता रहे हैं जो इसमें लगे हुए हैं, उनके खिलाफ लगातार आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों के पास आप जा रहे हैं, क्यों नहीं हटाया जा रहा उनको? हम तो मान रहे हैं कि ऊपर तक सेटिंग है इनकी। हम लखनऊ में गए थे जब कमिश्नर साहब को हाई कोर्ट का ऑर्डर देने, तो हमें वहाँ पे एक सज्जन मिले, वो कहने लगे भाई तुम्हारा खून तो लखनऊ तक चूसा जा चुका है और राजनीतिक तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। कह रहे कि सारे ही ये चोर बैठे हैं। और हमारे पास में जो हम बैग लेकर चलते हैं, कम से कम 15 किलो तो लेटर इकट्ठे हो रहे हैं जो हम दे चुके हैं अब तक। लेकिन ये है कि हमने भी ठान रखी है, मर तो सकते हैं, गलत चकबंदी नहीं होने देंगे। दूसरे वाले जो ये दलाल किस्म के लोग हैं वो कहते हैं कि ये चकबंदी रुकवा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमने रुकवाने की बात ही नहीं करी, चकबंदी सही करो, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। हालांकि वहाँ आपने बताया कि लड़ाई बंद नहीं होगी चाहे किसान की जान चली जाए। इससे पहले भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते खत्म हुए। हाँ, हमारे यहाँ एक कुशल नाम के किसान हैं जिनकी जमीन है, उनका लड़का आया हुआ है यहाँ पे, उनसे 5 लाख मांगे, फिर 10 लाख की डिमांड और कर दी। उनके घर चक्कर काटने शुरू कर दिए, बेचारों को, उनको हार्ट अटैक आ गया। एक कंचित किसान है हमारे यहाँ, सबसे बड़े किसान हैं वो, उनकी ज़मीन 7 बीघे हवाई चक बना दिया और कम कर दी ज़मीन। उन्हें पैरालिसिस हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने दबाव बनाया कि गरीब आदमी भी, किसान पर ठीक है, किसी पे 20 बीघे, किसी पे 25 या 30 बीघे, पैसा उस पर होगा तो ज़मीन बेच के ही तो हो सकता है। नहीं तो किसान खेती में तो पेट ही भर सकता है परिवार का, कितना ही बड़ा किसान क्यों ना हो। अगर ये 10 लाख 20 लाख की डिमांड करेंगे तो कहाँ से लाएगा वो। एक हमारे यहाँ कैंप लगा था, उसमें एक महिला ने सीओ साहब का गिरबान पकड़ के बोला था कि 2 बीघे जमीन मैंने तेरे ओझ में उतार दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसी औरत के वो पति थे कंचित, जिनकी डेथ हुई है। तो ऐसे बहुत उदाहरण है। ये सब किसान बैठे हुए, जिनसे भी पूछोगे सभी पीड़ित किसान। देखिए, पहले कीमत लगाई एसईओ ने, जिन्होंने पैसे सही दे दिए, उनकी ज़मीन की सही कीमत लगा दी। जिनके पैसे सही नहीं मिले, बड़े रोड पे 70 पैसे लगा के और लोगों को पीछे से जहाँ 90 पैसे कीमत थी उन्हें 70 पैसे में ला के घूंस दिए। और जो दाखिल खारिज को जामे तो अलग अलग उन्हें उकर के, जो कोई समझ वाला आदमी जाए भी वहाँ तो उसे तो भगा देंगी और उनसे खुद बात करके अन्नू 2% लेंगी और 4% लेंगी और इतना पैसा लेंगी। दाखिल खारिज में भी इतना वो हो रहा है कि दमादम पैसा वसूला जा रहा है। और हम जब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक यहीं बैठे रहेंगे, जब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक यहीं बैठे रहेंगे। और मैं धर्मशाला का अध्यक्ष भी हूँ। धर्मशाला की जमीन पे 15 साल मुकदमा चलते चलते हो गए, रुपए भी ले लिए सीओ ने, पर उसमें कोई आदेश नहीं करके दे रहा। जबकि धर्मशाला की जमीन है, हम कमेटी द्वारा उसमें अध्यक्ष हैं। दूसरे आदमी उसे विरासत वसीयत द्वारा अपने नाम करानी चाह रहे हैं। मंदिर की जमीन है वो,
उसमें कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे। सीओ साहब अगर कह रहे हैं तो यूं बात कह रहे हैं, और वो आदमी बड़े खराब हैं। कौन मंदिर की जमीन का कब्जा करना चाह रहा है? मंदिर की जमीन पे एक और हैं, पंडित हैं, वो शिवदत्त शर्मा के लड़के हैं, वो वारिस बनना चाह रहे हैं, और वारिस बन के उनके बाप के नाम, उनके बाबा ने वसीयत कर दी, जबकि धर्मशाला की जमीन ही उसकी वसीयत नहीं होनी चाहिए, और वसीयत पे नाम चढ़वा लिए, और हमने एक कमेटी बना के वो नाम हटवा दिए। और नाम हटने के बाद में शिवदत्त की भी अब, यानी शिवदत्त भी मर चुके, और उसके बाद में उसके लड़के वारिस बनना चाह रहे हैं, और तीनों अपने लिए न्यारे न्यारे नाम चढ़वाना चाह रहे हैं। 2 लड़के हैं उनका और एक उनकी घरवाली। उसके लिए अधिकारी साहब की बात हुई, क्या लगता है कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? भाई हम तो जब तक हमारा मसला हल नहीं होने का किसानों का, इतने तमाम किसान यहीं रहेंगे। किसानों का मसला हल होना चाहिए, और किसानों का मसला क्यों नहीं हो रहा हल? क्या लालच है इन लोगों को? भाई जमीन हमारी, लेने वाले हम, चेक हमारे। जो उद्योगपति लोग हैं उन्होंने पैसे दे के 10-10, 20-20 लाख रुपए, और जो असली किसान है जिनकी मोल जोत की जमीन है उनको तो बाहर पीछे फेंक दिए, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको आगे ले आए। तो कैसे काम चलेगा भाई? कोई यूं तो है नहीं कि थोड़े बहुत उसकी बात है। हमारा कहने का मतलब यूं है कि भारत भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से, या पूछूं भारत माता से, न बचे खून का एक कतरा, क्या इतना निचोड़ा जाएगा? अरे अब तो छोड़ दो, किसानों को पूरे लूट लिए, इन्हें कब इन पे दया दृष्टि का काम छोड़ा जाएगा? तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यूं है कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, सच्चाई को, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, हमारा कोई लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं है, ना हम कोई मना कर रहे, चकबंदी को कोई आदमी मना नहीं कर रहा। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये आवे, और जहां किसानों के चक है, अगर किसान की जमीन गज 2 गज इंगा को हो रही है, जो कटौती कट रही है उसे काट के किसानों की मर्जी से ही चकबंदी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ट्रैक्टर लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट पर, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर काफी तादाद में आप यहाँ पर हैं जी, तो क्या लगता है जब तक मांग नहीं मानी जाएगी यहीं बैठे रहेंगे? मांग हमें पूरी उम्मीद है, मांग मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी? और अगर मांग हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम समझेंगे सब भ्रष्ट हैं, ये पैसा ले रहे हैं। क्यों नहीं मांग मानी जाएगी? और अगर इन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं करी तो हम मुख्यमंत्री से जाके मिलेंगे, सब लोग वहां जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है जो भ्रष्ट है लिखित रूप में दीजिए, इनका इलाज होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, किसानों की मर्जी से होनी चाहिए। किसानों की जमीन है, जहां किसान चाहे जैसे चाहे वैसा होनी चाहिए। जो उद्योगपति हैं जिन्होंने मोल की जमीन पीछे खरीदी आगे करवा रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जहाँ जिसकी जमीन है उसको वहाँ दी जावे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट पर साफ तौर पर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि लगातार इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग इनके पास है, जिन अधिकारियों पर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये लोग कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी जिला कलेक्ट्रेट पर ही बैठे रहेंगे। सोनू खान, जरी टाइम, गाजियाबाद।